नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने टॉपिक लिया था औसत, जिसके बारे में अपन ने पिछले 2 क्लासों में डिस्कस किया था। पहले दिन अपन ने लिया था उसका लेवल फर्स्ट, जिसमें थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस की थी। अगली क्लास में उस थ्योरी से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन लिए थे। लास्ट क्लास में अपन ने कहा था कि भाई अपन क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन किस टाइप से होंगे कि अपने को संख्याएं दे रखी होगी, औसत दे रखा होगा और ये कहेगा कि ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, या तो सम है या विषम है, और अपने को ये निकालना होगा कि उन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या है वो अपने पास क्या होगी। तो अपन इसमें एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे अपने को कह रहे हैं लगातार 15 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे वह बड़ी सम संख्या सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब अपने को ये नहीं पता है कि भाई छोटी सम संख्या कहाँ है, कहाँ से अपने को चलना है और अपने को कहाँ तक जाना है। उसने इतना ही कह दिया है कि संख्याएं कितनी हैं, 15 हैं, लगातार हैं। संख्याएं कैसी हैं, लगातार है, 15 है, और कौन सी हैं, सम है। तो अपन ने एक चीज सबसे पहले डिस्कस की थी कि भाई अगर संख्याएं लगातार दे रखी हैं तो जो औसत होता है वो कौन सा होता है, और उसमें भी अपन ने 2 टाइप डिस्कस की थी। अगर कुल संख्या सम हो और कुल संख्या विषम हो। जब कुल संख्या 100 हो तो जो मध्य मान है वो क्या होता है, औसत होता है। और अगर संख्याएं टोटल विषम के रूप में हो, यानी 6 संख्याएं हो, तो 6 तो कौन सी हो गई, सम हो गई। और वो कहते कि आपके पास 7 संख्या होनी चाहिए, तब वो कौन सी हो गई, विषम हो गई। तब अपने पास जो सूत्र था वो क्या था, बीच की दोनों संख्याओं का योगफल, यानी अपन a और b लेते हैं और बटा 2। तो अपने पास यहां पर जो संख्याएं आ रही है वो कैसे है, सम संख्या है। कितनी है, 15 है। 15 है इसका मतलब क्या होगी, विषम हो गई ना। 15 है इसका मतलब क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। और वो कह रहा है कि इनका औसत जो है वो कितना है, 40 है। इसका मतलब ये जो 40 है वो अपने पास कौन सी संख्या हो गई, बीच की संख्या हो गई। 40 कौन सी हो गई, बीच की संख्या हो गई। अब देखो टोटल संख्याएं हैं वो अपने पास कितनी है, 15 है। 15 में से अपने पास एक संख्या पता चल गई कि भाई 40 कहाँ होनी चाहिए, अपने पास बीच में होनी चाहिए। 40 कहाँ होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो इस 40 से पहले और 40 से बाद में कितनी संख्या आएंगी, भाई टोटल कितनी थी, 15। टोटल कितनी थी, 15। 15 में से अपने को पता कितने की चल गई, एक का पता चला, बची कितनी, 14। बीच में 40 है तो इधर कितनी हुई, 7 संख्याएं, और इधर भी कितनी संख्याएं हुई, 7। दोनों तरफ 40 से आगे भी 7 संख्याएं होंगी, 40 से पहले भी कितनी संख्या होंगी, 7 संख्याएं होंगी। अब देखो दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको कहे कि लगातार सम है या लगातार कौन सी हैं, विषम है, लगातार कौन सी हैं, सम, या लगातार कौन सी हैं, विषम है, तो हमेशा लगातार सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, और हमेशा लगातार विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो इस 40 से पहले कितनी संख्याएं हैं, 7। एक संख्या में 2 का अंतर है तो 7 में कितने का हो गया, 14 का। यानी 40 से कितना पहले की संख्या निकालनी है, इसका मतलब पीछे जाना है, और पीछे का मतलब माइनस। और 40 से आगे की संख्या निकालनी है, इसका मतलब आगे की तरफ जाना है, और उसका मतलब प्लस। तो 40 से कितना पीछे जाना है, 14 पीछे जाना है, कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। फिर इधर वही 2 का अंतर है तो कितना आगे जाना है, 14, कितना हो जाएगा,
54, यानी छोटी सम संख्या 26 और बड़ी सम संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई। अब देखो ये तो अपने पास एक बेसिक से तरीके से अपन ने इसको निकाल लिया। अब इसकी अपन ट्रिक देखते हैं। ट्रिक तो कहाँ से बनेगी, जो दे रखा है उसी से ट्रिक बनती है। दे क्या रखा है, औसत दे रखा है, इनकी संख्या दे रखी है। अब इस बेसिक से अपने को ये पता चला कि भाई एक तो अपन ने निकाली कौन सी संख्या, छोटी संख्या, दूसरी कौन सी निकाली, बड़ी संख्या। छोटी संख्या का आंसर कितना आया, 26, बड़ी संख्या का आंसर कितना आया, 54। बेसिक निकाल लिया। अब ट्रिक बना लो। ट्रिक किससे बननी है, 15 और 40 से। 15 और 40 से अपनी ट्रिक बननी है भाई। अब देखो आंसर अपने को पता है 26 और 54 आना चाहिए, तो पहले औसत पे जाओ। ट्रिक क्या बनेगी, औसत। औसत कितना है भाई, 40। आंसर कितना लाना है, 26 लाना है। 26 कब आएगा, अभी 40 और 15 से 26 कब आएगा, जब इन माइनस होगा तभी अपन पास कम पहुंच पाएंगे। प्लस होता तो अपन कहाँ चले जाते, आगे चले जाते। तो भाई 40 में से क्या करना है, माइनस करना है। अब 15 तो अपने पास पड़ा ही है। जब 40 में से अगर अपन 15 माइनस कर देते हैं तो कितना आया, 25 आया ना, कितना आया, 25 आया। लेकिन अपने को लाना कितना है, अपने को लाना कितना है, 26 लाना है। कितना लाना है, 26। तो 40 में से 26 कब आएगा अपने पास, जब अपन कितना घटाएंगे, 14 घटाएंगे। अब 15 से 14 कहाँ से आया, इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। बड़ी ट्रिक। अब देखो बड़ी संख्या की भी बना के देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आंसर कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। 54 आना चाहिए, आना किससे चाहिए, 40 से। अब देखो 40 से कितना लाना, 54 लाना, मतलब बढ़ाना है। और बढ़ाने का मतलब अपने को क्या पता है, क्या होता है, प्लस से। तो यहाँ क्या आया, प्लस से, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का आ रहा आंसर। अब ट्रिक बना दो भाई। छोटी संख्या अगर अपन निकालते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, औसत है। इस औसत में से अपन ने क्या किया, घटाया, किसको, संख्या, और इस संख्या में से किसको घटाया था, एक को। तो छोटी संख्या के लिए दोस्तों अपन ने ट्रिक बना ली, क्या कि औसत में से आपको घटाना है संख्या माइनस 1। दूसरी अपन ने बड़ी संख्या के लिए जो ट्रिक बनाई वो क्या बनी, औसत प्लस संख्या और माइनस 1। औसत प्लस संख्या माइनस 1। तो देखो अपन ने शुरू में किया, चर्चा की थी कि ट्रिक कभी भी बाहर से बन के नहीं आती है। ट्रिक किससे बनती है, बेसिक से। बेसिक जितना क्लियर होगा उतनी शॉर्ट ट्रिक आप खुद बे खुद बनाते जाओगे। तो अपन ने ये जो आंसर निकाला था वो किससे निकाला था, बेसिक से निकाला था। कि भाई औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का पता चल गया तो ये भी पता चल गया कि पहले कितनी आएंगी और आगे कितनी आएंगी। और यहाँ से अपन ने आंसर निकाला, आंसर निकाल के अपन ने क्या बना दी, ट्रिक बना दी। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी 26 और बड़ी संख्या आपके पास जो है वो कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। छोटी संख्या तो 26 और बड़ी संख्या जो है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड अपन आगे क्वेश्चन लेके देखते हैं कि जैसे आपको कह रहा है कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 2, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत।
35 है तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी? लगातार 10 सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 35। तो छोटी और बड़ी संख्या है वो आपको पूछ रहा है कि कौन सी आपके पास होगी। तो ऑप्शन है 28 और 44, 26 और 46। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 28 और 44, दूसरा है 26 और 46, तीसरा ऑप्शन आपके लिए दे रखा है 26 और 44 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अपन यहां पर तो कौन सी संख्याएं ली थी? सम संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन सम संख्याओं का और लेके देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देता है और वो कहता है कि 20 सम संख्याओं का औसत 55 है। लगातार 20 सम संख्याओं का औसत 55 है। बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? और ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं 40, 42 और 36। चौथा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि जैसे अपने को दे रखा है कि लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितने विषम संख्याओं का दे रखा है? लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत है वो अपने को दे रखा है 23 है। लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। तो छोटी व बड़ी विषम संख्याएं हैं वो आपके पास क्या क्या होंगी? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है वो है 17 और 29। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है 19 और 27। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है 21 और 31। और 31 और चौथा ऑप्शन है 23 और। पांचवा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि जैसे अपने को वो कह रहा है कि लगातार 13 विषम संख्याओं का औसत 51 है। कितनी विषम संख्याओं का औसत दे रखा है? 13 विषम संख्याओं का। और औसत है जो है वो अपने को दे रखा है कितना? 51 है। तो बड़ी व छोटी विषम संख्या का अंतर है वो अपने को निकालना है कि छोटी और बड़ी विषम संख्या का जो अंतर है वो अपने पास कितना होगा। ऑप्शन है 26, 24, 39 और 28। 26, 24, 39 और 28। तो ये अपन ने 4 क्वेश्चन लिख लिए। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है लगातार 10 सम संख्याओं का औसत 35 है तो छोटी व बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो अपना सूत्र क्या था?
छोटी संख्या के लिए तो था औसत माइनस संख्या माइनस 1, और बड़ी के लिए क्या था, औसत प्लस संख्या माइनस का 1। तो 35 और 35 में से 9 घटाया 26, और 35 और प्लस 9 कितना हो गया 44। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 20 सम संख्याओं का औसत 55 है। लगातार 20 सम संख्याओं का जो औसत जो दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है, 55 है। तो छोटी व बड़ी संख्या का अंतर अपने को निकालना है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 20 माइनस 1, और बड़ी संख्या कितनी होगी, 55 प्लस 20 माइनस 1। 55 में से कितना घटाना है, 19 घटाना है। तो 55 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 55 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। अब 36 और 74 का अंतर कितने का आएगा, 38 का। आंसर कितना हो जाएगा 38। तीसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 23। तो 23 माइनस 7 माइनस 1, और 23 प्लस 7 माइनस 23 में से 6 घटाया 17, 23 में 6 जोड़ा 29। तो अपने पास संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 17 और 29। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, लगातार 13 विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, और अपने को पूछा गया है इनका अंतर पूछा गया है। अब अंतर देखते हैं। तो संख्याएं अपने पास कितनी है, इसमें देखो 13 है, औसत कितना है 51 है। 51 माइनस 13 माइनस 1, और 51 प्लस 13 माइनस। अब 51 में से कितना घटाना है, 12 घटाना है। 51 में से कितना घटाना है, 12 घटाना है। तो कितना आएगा 39, और 51 में 12 जोड़ना है तो कितना आ गया 63। आपको वो कह रहा है कि बड़ी व छोटी संख्याओं का जो अंतर है वो कितने का आएगा। तो 63 में से कितना घटाना है, 39, और 39 घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ये अपने पास अगली जो लेवल थी उसमें अपन ने क्या निकाल लिया कि अपने को दे रखा था, एक तो औसत दे रखा था, क्या दे रखा था, औसत दे रखा था, और औसत के अलावा अपने को क्या दे रखी थी, उनकी संख्या। और ये जो संख्याएं थी वो क्या थी, या तो सम संख्या थी और या कौन सी थी, विषम। और इसमें भी ये कौन सी संख्याएं थी अपने पास, लगातार। और फिर अपन ने यहाँ से निकाली कौन सी संख्या, एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या। कौन सी निकाल ली, एक तो छोटी संख्या और दूसरी अपन ने कौन सी निकाली है, बड़ी संख्या। अब चलते हैं अपन अगली लेवल पर। अगली लेवल पर अगर जब अपन चलते हैं तो इसमें अपने को दे रखा होगा कि जो संख्याएं हैं वो आपको अंक गणित या अंकों के रूप में अपने को संख्याएं नहीं दे रखी होंगी। अब की बार वो आपको ABCD अल्फाबेट के रूप में संख्याएं देगा। किसके रूप में देगा, अल्फाबेट के रूप में। और वो इस तरह से अपने को क्वेश्चन देगा कि जैसे आपको वो कह रहा है कि ABCDE लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ABCDE लगातार ABCDE लगातार
5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहां से अपने पास 4 या 5 तरह के ऑप्शन निकलते हैं। कितने तरह के निकलते हैं? 4 या 5 तरह के। पहला ऑप्शन, अपन ने बेसिक जो पढ़ा था, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां कौन सी हैं? ए बी सी डी ई। तो पहला आंसर तो अपना आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटा 5। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें वो कह रहा है कि संख्याएं कैसी हैं? लगातार हैं। संख्याएं कैसी हैं? लगातार हैं। तो लगातार संख्याएं जहां पे होती है वहां पे अपन ने एक ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक जो थी वो अपने पास क्या थी? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो a प्लस ई और बटा 2। तीसरा अपन ने इस लगातार वर्ड पे एक और देखा था। क्या देखा था? कि जहां पर लगातार संख्याएं दे रखी हो वहां पर जो बीच वाली जो संख्या होती है वो अपने को क्या होती है? औसत होती है। बीच वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? औसत होती है। तो बीच में अपने पास क्या आ रहा है? इसमें सी। बीच में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया? सी। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इन तीनों ऑप्शनों के लिए ही नहीं बना हुआ होता है। ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है सम का या विषम का, वो उसके लिए अपने पास 2 और ऑप्शन आते हैं। और ये जो टाइप बनती है वो बेसिकली उन्हीं 2 ऑप्शनों के लिए बनी हुई होती है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, थोड़ा सा अपन कुछ संख्याएं लेते हैं। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास पहली सम संख्या कितनी है? 2 है। और इसके आगे चलना है तो आगे वाली कितनी हो जाएगी? 4, फिर हो जाएगी 6, फिर हो जाएगी 8, फिर कितनी हो जाएगी? 2। यानी प्रत्येक में अपन कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। या पहली संख्या में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 6, फिर 8। ऐसे अगर मैं कह दूं कि आपके पास अंतिम संख्या है वो कितनी है? 10 है। तो जैसे अपन इससे पीछे की तरफ आएंगे तो प्रत्येक में से अपन क्या करेंगे? 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था कि प्रत्येक लगातार सम और विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है। अब चलो, अब इसमें वो कह रहा है कि भाई आपके पास संख्याएं कितनी हैं? 5। कौन सी हैं? ए बी सी डी ई। तो आपके पास जो ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, जो मेन जो ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, चौथा और पांचवा ऑप्शन, वो एक ऑप्शन स्टार्ट होता है आपका ए से और दूसरा ऑप्शन स्टार्ट होता है ई से। एक तो किससे स्टार्ट होता है? ए से। दूसरा किससे स्टार्ट होता है? ई से। अब देखो उस ऑप्शनों के आधार पे इसमें ये जो दे रखे हैं ए बी सी डी ई, इसमें आगे जो ए बी सी डी, ए के आगे जो बी सी डी ई दिया हुआ है, तो इस बी सी डी ई का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही मतलब है कि ए के आगे कितनी संख्याएं हैं? 4। और ये चारों कैसी संख्याएं हैं? अपने पास लगातार संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो अपने पास ऑप्शन में आंसर आ रहा है, एक ए से स्टार्ट आंसर होता है, दूसरा आंसर स्टार्ट होता है ई से। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जब आंसर ए से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा इसका पहले बेसिक रहेगा, ट्रिक देखेंगे तो इससे ट्रिक जो बनती है वो छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी। तो पहले अपन इसका बेसिक से देखते हैं। आपने भाई ये तो देख लेना कि इनका आगे वालों का क्या मतलब है कि ये जो सम संख्या होगी इसके आगे 4 है, लगातार है। इसका मतलब ये जो ए है वो अपने पास कौन सी सम संख्या हो गई? पहली सम संख्या हो गई। पहली सम संख्या हो गई। अब ये अपन ने इधर देखा था अभी कि भी आगे वाली सम संख्या के लिए 2 जोड़ते हैं और पीछे वाले निकालने के लिए 2 क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अपने पास एक सम संख्या का पता चल गया कि क्या है? ए है। इससे जैसे अपन आगे जाएंगे, आगे वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी? ए प्लस 2। इससे आगे वाली ए प्लस 4, फिर ए प्लस 6 और फिर ए प्लस 8 हो गई। अब ये आपके पास पांचों संख्या आ गई कि भाई पहली सम संख्या ए है, फिर ए प्लस 2 है, फिर ए प्लस 4 है,
फिर a प्लस 6 और उसके बाद में a प्लस 8 है। अब वापस बेसिक वाला फॉर्मूला लगाओ, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इन सबको क्या कर देंगे अपन ने, जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे, 5 का। अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5a प्लस 2 और 4 6, 6 12 और 8 20 और बटा 5। अब ऊपर जो अपन ने लिखा है इसमें एक संख्या कॉमन आ रही है, कितना, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू a प्लस 4 और बटा 5। 5 से 5 कट गया, आंसर कितना हुआ, a प्लस 4। अब ये आंसर आ गया, बेसिक हो गया। अब ट्रिक बनाओ। ट्रिक में पहला ले रखा है a, आंसर में आ रहा है प्लस 4। तो जब आप पहला अक्षर को सम संख्या मानते हो, पहले अक्षर को क्या मानते हैं, सम संख्या। पहला अक्षर मान लिया तो जाना कहाँ है, आगे की तरफ जाएंगे कि या पहले पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो जब आपने पहला अक्षर मान लिया, आगे जाना है तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब ए से आगे कितनी बार जाना है, कितनी संख्याएं और हैं, तो एक के आगे कितनी संख्याएं और थी, 4 संख्याएं। तो आंसर हो गया a प्लस 4। ये अपनी क्या बन गई, इसकी ट्रिक बन गई। अब जब आपको ऑप्शन ई से दिया हुआ होता है, किससे दिया हुआ होता है, ई से, तब अपन इसमें क्या करेंगे, तो ई से दिया हुआ है, इसका मतलब ई है वो कौन सी है, अंतिम सम संख्या है। ई है वो कौन सी हो गई, अंतिम सम संख्या। अब अंतिम सम संख्या है तो इसमें इनका कोई मतलब नहीं है, इतना ही है कि भाई ई से पहले कितने अक्षर हैं या कितनी सम संख्याएं हैं, 4 हैं। तो अंतिम का पता चल गया। जैसे अपन अंतिम से पीछे की तरफ आएंगे तो संख्या हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। तो कितना माइनस होगा, 2। तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या हो जाएगी ई माइनस 2, फिर हो जाएगी ई माइनस 4, फिर होगी ई माइनस 6 और फिर होगा ई माइनस। अब वापस सूत्र लगा दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये हो जाएगा 5 ई माइनस 20 और बटा 5 को बनाया, ई माइनस 4 और बटा 5 से 5 कट गया, आंसर कितना हो गया, ई माइनस 4। तो ट्रिक क्या बनी, अगर आगे की तरफ जाना है, क्या कहाँ जाना है, आगे की तरफ अगर अपने को जाना है तो प्लस लगाओ, जितना जाना है वो संख्या लिख दो। पीछे की तरफ जाना है तो माइनस लगाओ और जितना जाना है वो संख्या लिख दो। तो ये अपने पास आंसर। ये जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली इन्हीं 2 ऑप्शनों पे क्या होता है, डिपेंड होता है। बेसिकली यही आंसर इसमें क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। तो अब इसमें आपके लिए 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ।
तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ लगातार 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो ये देखो आपके पास ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ए से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब पहली जो सम संख्या है वो अपने को कौन सी लेनी है, ए लेनी है। तो आंसर कैसे, ट्रिक क्या थी अपनी कि जो अक्सर ले रहे हैं उससे आगे जाना है तो क्या लगा देंगे, प्लस। सब में क्या है, प्लस है। अब ए से आगे अपने को कितना जाना है, ए से आगे कितने संख्याएं और हैं आपके पास, 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए प्लस 5। इसके आगे क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत। तो ये जो ट्रिक रहेगी वो सम और विषम दोनों के लिए क्या रहेगी, समान रहेगी। तो अब आपके पास ऑप्शन माइनस में भी है और प्लस में भी है, लेकिन पहला जो अक्षर है वो उसने चारों में क्या ले रखा है, ए ले रखा है। तो पहले अक्षर से है तो अपन आगे जाएंगे हमेशा, आगे जाएंगे तो कभी भी माइनस से नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने पास नहीं होंगे। ऑप्शन बचा सी और डी। अब ए से अपने को आगे कितना और जाना है, कितने अक्षर और हैं, 6 हैं। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए प्लस 6। अगला है ए प्लस सी बी सी डी ई एफ जी एच आई और लगातार सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर पहले अक्षर से भी है और अंतिम अक्षर से भी आपके पास ऑप्शन है। तो पहले अक्षर से तो आगे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले अक्षर से आगे कितना जाएंगे, 8। तो पहले अक्षर से तो जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए प्लस 8, जो इसमें नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब आंसर किससे आएगा, अंतिम अक्षर से। अंतिम अक्षर क्या है, आई है, और आई से पहले कितना आना पड़ेगा अपने को, 8 आना पड़ेगा। तो अपना जो आंसर है, ऑप्शन जो है वो कितना हो जाएगा, आई माइनस 8। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी लगातार 4 विषम संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास क्या होगा। ए बी सी डी लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत है वो अपने पास क्या होगा। तो वही चीज आ रही है, ऑप्शन ए से भी स्टार्ट है, ऑप्शन डी से भी स्टार्ट है, एक ऑप्शन बी से भी स्टार्ट कर रखा है उसने। तो जैसे अगर अपन पहले अक्षर से जाते हैं तो आगे जाएंगे प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 3, यानी ए वाला ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। फिर अंतिम अक्षर से पीछे आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। दोनों में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो पीछे अपन आएंगे तो डी से पहले कितने अक्षर हैं, 3 है। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी माइनस 3। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी माइनस 3। तो ये अपने पास थर्ड जो लेवल थी इसकी वो कंप्लीट होती है। कौन सी लेवल कंप्लीट होती है, थर्ड लेवल। अब इसके बाद में अगर जैसे अपन आगे जाते हैं तो यहाँ से अपने पास एक लेवल और बनती है, जिस लेवल में अपने को दे रखा होता है कि आपको संख्याएं दे रखी होती हैं और उनका क्या निकालना है, औसत। क्या है, औसत। कि आपको औसत दे रखा है और औसत वाली राशि को उसमें आपको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आगे अपन चलते हैं कि जैसे आपको वो कह रहा है, अगली जो लेवल है 4 नंबर की लेवल है अपनी, वो कह रहा है कि 10 राशियों का औसत। पी है, इनमें एक राशि पी को ही शामिल करें या हटाएं तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। तो 10 राशियों का औसत है वो अपने को क्या दे रखा है, पी दे रखा है, और वो कह रहा है इनमें एक राशि अपन या तो और मिलाते हैं या एक राशि और क्या करते हैं, हटाते हैं। या तो एक राशि को अपन और मिलाते हैं या एक राशि को और क्या करते हैं, हटाते हैं। और उसके बाद वो कह रहा है कि नया औसत जो है वो आपके पास क्या आएगा। तो देखते हैं इसमें आगे। 10 राशियों का औसत कितना है, पी है। इसका मतलब राशियों की क्या दे रखी है, संख्या, और क्या दे रखा है, औसत। तो तीसरा क्या बचा अपने पास, योग बचा। संख्या कितनी, 10, औसत कितना, पी। ठीक है, तो योगफल कितना हो गया, योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या।
अब वो इस क्वेश्चन को दो टाइप से देता है। एक बार तो वो कहता है कि आपको क्या करना है, शामिल करना है, और एक बार क्या कहता है, हटाना है। एक बार तो क्या कहता है, शामिल करना है, और एक बार क्या कहता है, हटाना है। तो जब वो एक संख्या शामिल कर लेता है, जब वो एक संख्या शामिल कर लेता है तो संख्याएं कितनी हो गई, 11 हो गई। संख्याएं कितनी हो गई, 11 हो गई। संख्याएं 11 हो गई तो औसत अपने को निकालना पड़ेगा। योगफल है वो कितना हो जाएगा भाई, योगफल क्या होगा, पहले जितना योगफल था उसमें जिस संख्या को शामिल किया उसको क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, नया योगफल हो जाएगा। जैसे अपने पास संख्या है 1 2 3 4 और 5, इनका योगफल हो गया 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। मैं डायरेक्ट आपको कह दूं कि प्रथम 5 संख्याओं का जो योगफल है वो 15 है, और इसमें अगली संख्या को शामिल कर लें तो योगफल क्या होगा, तो अगली संख्या कितनी है, 6 है। तो या तो इन सबको जोड़ो, और या फिर इसके योगफल में अपन डायरेक्ट 6 को जोड़ देंगे, तो योगफल कितना आ गया अपने पास, 21 हो गया। तो पहले 10 संख्याओं का जो योगफल था उसमें जो अपन नहीं शामिल कर रहे हैं उसका योगफल जोड़ देते हैं, तो 10p प्लस p कितना हो गया, 11p हो गया। ऐसे जब वो कह रहा है कि आपको एक संख्या को हटाना है, तो 10 संख्याएं थी उसमें से आपने एक हटा दी, बची कितनी, 9। औसत अपने को निकालना है, तो योगफल कितना हो गया, योगफल कितना हो जाएगा, जो था उसमें से नई वर्ड जो हटा रहे हैं उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10p माइनस का p, 10p माइनस p कितना हुआ, 9p। अब इसके लिए अपन औसत निकालते हैं। औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, 11 से 11 कट गया, औसत कितना आ गया, p। ऐसे इसमें औसत निकालते हैं, राशियों का योग 9p, राशियों की संख्या है 9, 9 से 9 कट गया, औसत कितना आया, 9 आया। अब ये तो अपन ने बेसिक से निकाला। अब यहां से ट्रिक क्या बनी, ट्रिक क्या बनी कि औसत वाली राशि को ही, औसत कितना था, p था, अपन ने शामिल भी किसको किया है, औसत वाली राशि को ही। शामिल भी किसको कर रहे हैं, जो औसत p था p को ही शामिल कर रहे हैं, और हटा भी किसको रहे हैं, p को ही। यानी औसत वाली राशि को ही शामिल किया जाए या क्या किया जाए, हटाया जाए। तो जो नया औसत है वो क्या होगा, अपरिवर्तित, यानी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो औसत आपके पास पहले था वही औसत अब रहेगा। तो ट्रिक हो गई। तो डायरेक्ट 10 संख्याओं का औसत p है, अगर p को हटाएंगे तो भी औसत क्या रहेगा, p रहेगा, और p को ही अगर अपन शामिल करते हैं तो भी अपना जो औसत है वो आपके पास क्या रहेगा, p ही रहेगा। अब इसमें आगे अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि जैसे आपको कह रहा है 20 राशियों का औसत, या 10 ले लेते हैं, 10 राशियों का औसत 20 है, इनमें एक राशि 20 को शामिल कर ले तो नया औसत क्या होगा। तो 10 राशियों का औसत कितना था, 20। इसमें अपन शामिल भी किसको कर रहे हैं, औसत वाली राशि के समान एक राशि को शामिल कर रहे हैं, तो इसके औसत में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नया जो औसत है वो भी अपने पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आज अपन यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपन अगली क्लास में इससे जस्ट आगे वाली इसी से रिलेटेड थोड़ी सी एक लेवल और है, उसको कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो माइंड कोचिंग क्लासेज का ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।